अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ चौथे लेक्चर के साथ। और इस लेक्चर का नाम क्या है? कैथोड की प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस। टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर के अंदर हमने मोस्टली गैस डिस्चार्ज ट्यूब से डील करना होगा। गैस डिस्चार्ज ट्यूब की वो स्पेशल कंडीशन जो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर करके दी थी, वही आपकी रिमाइंडर के लिए मैं एक लम्हे के लिए आपको उसी स्पेशल कंडीशन की तरफ दोबारा ले जाऊंगा। देखिए, गैस डिस्चार्ज ट्यूब मैंने कहा शेप पे आपने नहीं जाना है। शेप कुछ भी हो सकता है, ट्यूबलाइट की शक्ल का भी हो सकता है, बल्ब की शक्ल का भी हो सकता है, ड्रम भी बन सकता है, रूम भी पूरा आप गैस डिस्चार्ज ट्यूब बना सकते हो। ठीक, अब इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब को बनाने का एजाज़ किस बंदे को मिला है? विलियम क्रॉक्स को। किसको? विलियम क्रॉक्स को। विलियम क्रॉक्स, या इसे क्रॉक्स ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक, विलियम क्रॉक्स ब्रिटिश साइंटिस्ट था ये। इसने इस ट्यूब को बनाया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट में आपके क्लियर करता जाऊं। जैसे एक बंदा आता है, एक बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ दुकान नीचे डालता है, ऊपर हॉस्टल्स वगैरह बनाता है। अब लोग आते हैं वहाँ पे दुकान वगैरह पकड़ते हैं, किराए पे रेंट पे लेते हैं और अपनी रोज़ी ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब बिल्डिंग बनाने वाला कौन है और उसके अंदर रोज़ी ढूंढने वाले कौन लोग हैं, वो अलग लोग होते। मे बी उस बिल्डिंग का जो रेंट आ रहा है उस दुकानदार को शायद उतना प्रॉफिट उस मालिक को ना मिले जितना उस बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा दुकानदार जो दुकानदारी वहाँ पे कर रहा होता है वो ज़्यादा उससे इनकम लेता है। इसी तरह विलियम क्रॉक्स के साथ भी यही कुछ हुआ। उसने इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब को साइंस की फील्ड में इंट्रोड्यूस तो करवाया, लेकिन इसने पूरी प्रॉपर्टी कैथोड रेस की पूरी प्रॉपर्टी का एजाज़ इस बंदे को नहीं मिला। ठीक, कैसे? गैस डिस्चार्ज ट्यूब उसने जब बनाया, ग्लास ट्यूब लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स डाले, उसे कनेक्ट किया बैटरी के साथ। ठीक, और स्पेशल कंडीशन कौन सी थी ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल से इससे पहले लेक्चर के दौरान बता दिया। ठीक, सपोज मैं इस ट्यूब को गैस डिस्चार्ज ट्यूब बनाना चाहता हूँ, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तजर्बा करना चाहता हूँ, तो मैं इन कंडीशंस को लाजमी फॉलो करूँगा। ठीक, कौन सी कंडीशन? पहला है इलेक्ट्रोड। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोड आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड वो प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड वो प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड वो प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। आपने पहले ट्यूब लेना होगा, उसके अंदर प्लेट्स डालने होंगे, उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक, और वहाँ से बैटरी से जो वोल्टेज आएगा उस वो बैटरी हमारे पास किस तरह की होनी चाहिए? एडजस्टेबल होनी चाहिए। एडजस्टेबल का मतलब मैं पहले समझा चुका हूँ। जैसे आपके पास ये पंखा चल रहा है, पंखे की भी दो तरह के बटन होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है एडजस्टेबल, जिसे हम डीमर कहते हैं। डीमर के अंदर एक रेंज लगा होता है 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह बैटरी का भी एक खास रेंज होगा। अगर मैंने इस ट्यूब को गैस डिस्चार्ज ट्यूब बनाना होगा तो फिर मैं एडजस्टेबल बैटरी में 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी का एक खास रेंज रखूंगा ताकि मैं इसे गैस डिस्चार्ज ट्यूब बना सकूं और इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। ठीक, वोल्टेज आपको पता होना चाहिए गैस डिस्चार्ज की स्पेशल कंडीशन का। वैक्यूम पंप, ये मैंने काफ़ी डिटेल से इससे पहले लेक्चर में बता दिया था कि वैक्यूम पंप का मतलब यहाँ पे क्या होगा। इसके अंदर जो गैस हम फिलअप करेंगे, चाहे वो कोई भी गैस हो, उसे वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया जाएगा। वैक्यूम पंप क्या करेगा? इस प्रेशर को खींचेगा। मतलब आपको ये बता चुका हूँ, नॉर्मल प्रेशर मोस्टली कितना होता है? 1 atm, जिसे हम रूटीन में कहते हैं 760 टॉर। कितना कहते हैं? 760 टॉर। जैसे इस रूम का इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे जो गैस मौजूद है इसका टेम्परेचर कितना है? 1 atm तो नहीं, बहरहाल ये सतह समुद्र से ऊपर है, ये थोड़ा सा कम होगा। जैसे 1 atm कितने के बराबर होता है? 760 टॉर के। 760 का मतलब यहाँ पे हो सकता है 750 या 740 का प्रेशर हो। ठीक, मैंने क्या करना होगा? अगर इस रूम को मैंने गैस डिस्चार्ज ट्यूब बनाना हो तो मैं इसके प्रेशर को कम करूँगा। अगर मैं इसको 10 टॉर पे ले आया, कितने पे ले आया? 10 टॉर। देखिए 760 से मैं कहाँ पे लाया हूँ? 10 टॉर पे। 10 टॉर पे क्या होगा? 10 टॉर पे आपके पास ग्लो प्रोड्यूस होगा।
क्या चीज़ प्रोड्यूस होगा? ग्लो प्रोड्यूस होगा। ग्लो प्रोड्यूस होने का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे ये ट्यूब बाहर से चमकना या चमकता हुआ नजर आएगा। जैसे ये लाइट है, ये एनर्जी सेवर लगा हुआ है, या यहाँ पे कोई ट्यूबलाइट मैं लगाता हूँ, ट्यूबलाइट जो हमें ग्लो देगा, मतलब कलर देगा, लाइट देगी, वो लाइट किस प्रेशर पे आती है? 10 टॉर पे। फिर हमने इसका प्रेशर कम करना होगा, क्योंकि हमने इस एनर्जी सेवर के अंदर झांक के देखना होगा कि अंदर क्या हो रहा है, या हम अंदर क्या करना चाहते हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमें प्रेशर कम करना होगा, 0.01 टॉर तक प्रेशर लाना होगा। कितने तक लाना होगा? 0.01 टॉर तक। इससे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन की काफ़ी स्वेलिंग हो जाएगी, एटम की काफ़ी स्वेलिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, तो कलर नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि ग्लो डिसअपियर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट आपको समझाने का मकसद क्या था कि अब मैं इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जो रेस मूव कर रही है, जिन रेस को हम प्यार से कैथोड रेस कहते हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इसके अंदर ये जो रेस प्रोड्यूस हो रही है, जिनका डायरेक्शन कैथोड से लेकर एनोड तक है, इनके बीच ये जो रेस आ रही है, ये रेस किस कंडीशन पे आ रही है, वो कंडीशन आपके जहन में होनी चाहिए। पहला, इसमें इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। दूसरा, एडजस्टेबल बैटरी जिसमें वोल्टेज ये होना चाहिए। तीसरा, प्रेशर नॉर्मल नहीं, 10 टॉर नहीं, बल्कि कितना प्रेशर होना चाहिए? 0.01 टॉर, 0.01 टॉर इसका प्रेशर होना चाहिए। ठीक, अब अगर ये प्रेशर मैं लगूंगा तो इससे होगा क्या कि ये जो बाहर से ट्यूब चमकता हुआ नजर आ रहा था, अब ये ग्लो छोड़ देगा और ये ट्यूब क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। मतलब इस प्रेशर पे यहाँ पे बाहर ग्लो प्रोड्यूस नहीं होगा, ट्यूब क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट, शफाफ हो जाएगा। आपकी नज़र इस ट्यूब से आर पार निकल सकेगी, आप अंदर झांक के देख सकोगे कि अंदर क्या हो रहा है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो इसका मतलब है अपने प्रेशर को इस डायरेक्शन में या इस कंडीशन पे रखना होगा। अब जैसे इस ट्यूब को बनाने के बाद विलियम क्रॉक्स ने इस ट्यूब को इंट्रोड्यूस करवाया साइंस की फील्ड में, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके अंदर पैदा होने वाली जो रेस थी, जिनको हम कैथोड रेस कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने इस ट्यूब के अंदर निकालने की कोशिश की। ठीक, सबसे पहला साइंटिस्ट है, इसका नाम क्या है? एटोरेफ। क्या नाम है? एटोरेफ। ये कितने में आया? 1869 में, 1869 में एटोरेफ आया। उसने ऑब्जर्व किया क्या चीज़, इस कैथोड के अंदर जो कैथोड से एक रेस निकल रही थी, जिनको हम कैथोड रेस कहते थे, कैथोड रेस को उसने किस तरह का ऑब्जर्वेशन किया इस एटोरेफ नामी साइंटिस्ट ने। उसने कहा कैथोड रेस प्रोड्यूस शेडो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इसके रास्ते में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दें जिनसे ये रेस पास नहीं हो सकते, तो पीछे क्या बनेगा? शेडो। जैसे मिसाल के तौर पे ये लाइट आ रही है, अगर मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ, यहाँ पे शेडो बन रहा है, साया बन रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से जो रेस निकल के आ रही है, मेरे हाथ पे पड़ रही है, मेरे हाथ से ये निकल नहीं रही है। अगर ये मेरे हाथ से निकलती तो पीछे शेडो नहीं बनता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एटोरेफ नामी साइंटिस्ट ने हमें ये कहा कि जो कैथोड रेस आ रही है जनाब, जो कैथोड से निकल के जो रेस, जिन रेस का डायरेक्शन है एनोड, अगर इसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो, ऐसा ऑब्जेक्ट रख दो जिनसे ये इनविजिबल रेस, मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? इनविजिबल का मतलब यह है कि ये रेस जो मुझ तक आ रही है, मेरे जिस्म के ऊपर पड़ रही है, पीछे शेडो ज़रूर बन रहा है, ये जो रेस आ रही है, क्या ये रेस मुझे नज़र आ रही है? नो, इसका मतलब इनविजिबल रेस है। तो इसके अंदर ये जो कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी, इसने क्या किया? इस ट्यूब के अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जिनसे ये रेस पास नहीं हो रही थी। जैसे ये रेस आके यहाँ पे टकराती वेव की शक्ल में, जैसे यहाँ पे आके टकराती वेव की शक्ल में, इससे पास नहीं होती, तो पीछे क्या बन गया?
एक इस तरह का शेडो बन गया। ठीक, शेडो क्या इंडिकेट करके दे रहा है कि कोई ऐसा ऑपिक ऑब्जेक्ट अगर कैथोड रेज के रास्ते में रखा जाए तो उससे वो पास नहीं हो सकेगा। पीछे क्या बनता जाएगा? शेडो बनता जाएगा। ये किस बंदे ने कहा? एटोरेफ में। कितने में कहा? 1869 में। ठीक, ये क्या चीज इंडिकेट करके दे रहा है कि यहाँ पे ऑपिक ऑब्जेक्ट आपने रखा, कैथोड रेज टकराए, उससे गुजर नहीं सकते थे, पीछे शेडो बन गया। पीछे क्या बना? शेडो। ये क्या बना? शेडो। ठीक, शेडो बना पीछे। तो ये क्या ऑब्जर्व कर, मतलब ये क्या चीज आपको इंडिकेट करके दे रहे हैं? देखिए, दे प्रूव्स दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये इस बात की निशानदेही करता है कि रेस बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है। स्ट्रेट मूव का कैसे? फर्ज करें मेरे पास ये कैथोड की प्लेट है। ठीक, यहां से ये रेस ऐसे आ रही है। ठीक, जब ये रेस आ रही है, अगर ये सीधी मूव कर रही है, अगर ये सीधी मूव कर रही है तो जरा सोचे बीच में कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब है कैथोड से जब ये रेज निकल रही है तो ये सीधी जा रही है। अगर इसके रास्ते में ऑपिक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो एग्जैक्टली उसके पीछे शेडो बनेगा। इसका मतलब ये रेस टेढ़ी पेढ़ी नहीं जा रही, सीधी जा रही है, 90 का एंगल बनाती हुई जा रही है। वही चीज वो कह रहा है, दे प्रूव दैट दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहे हैं अगर इसके रास्ते में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ना रखा जाए तो ये रेस बिल्कुल सीधी जाएगी, 90 का एंगल बनाती हुई जाएगी। ये किस बंदे ने कहा? एटोरेफ ने कहा। किसके अंदर? गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिसे हमने विलियम क्रॉक्स ने हमें गिफ्ट के तौर पे दिया। नंबर 2, दूसरा, हाँ, कॉमन सेंस की बात है। जब एक बंदा बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग, और एक दुकान किराए पे देता है, अगले दिन वो आता है, वो दुकानदार उसको 20,000 का रेंट दे रहा होता है। अगले दिन जब वो सुनता है कि एक दिन के अंदर वो 20,000 कमा रहा है तो महीने का कितना हो जाएगा, तो वो जो मालिक, दुकानदार, वो मालिक जो उस बिल्डिंग का मालिक है, उसके दिल में लालच पैदा हो जाती है। उसके दिल में क्या हो जाती है? लालच। वो ये कहता है, वो उसके दिल में ये आता है कि यार अगर ये दुकान मैं खुद निकाल लेता रेंट पे देने के बजाय तो मैं इसमें ज़्यादा कमा सकता था। तो विलियम क्रॉक्स को भी, विलियम क्रॉक्स ने जब एटोरेफ को देखा कि ट्यूब मेरा है, कंडीशन मैंने दी है, ट्यूब मेरा है, कंडीशन मैंने दी है, तो लिहाजा एटोरेफ को क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए? तो ये 1 साल के बाद इसने अपनी ट्यूब के अंदर जिस ट्यूब को इसको बनाने का एजाज मिला था, ठीक, वही विलियम क्रॉक्स, ठीक, 1 साल के बाद, एग्जैक्टली 1 साल के बाद आया। उसने भी इस ट्यूब के अंदर एक प्रॉपर्टी निकालने की कोशिश की कैथोड रेज की। किस तरह? द कैथोड रेज कैन रोटेट ए स्मॉल थिन मेका पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इसके रास्ते में कोई मेका पेडल व्हील रखा जाए, कैसे? जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे एक पेडल रखता हूँ, पेडल तो समझते हो, जैसे साइकिल का पेडल होता है, लाइक दिस, ठीक। जब ये रेस आके यहाँ पे टकराएगी, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाने वाली रेस के रास्ते में अगर थिन मेका पेडल व्हील रखा जाए, थिन का मतलब है मोटा, जिससे ये रेस पास नहीं हो सकती, ठीक, लेकिन हो मोटा, ठीक। जैसे ये टकराएगी तो ये इस मेका पेडल व्हील को क्या कर देगी? रोटेट करने पे मजबूर कर देगी। क्या कर देगी? रोटेट करने पे मजबूर कर देगी, ठीक। ये क्या चीज शो करके दे रहा है कि अगर थिन मेका पेडल व्हील इस कैथोड रेस के रास्ते में रखा जाए और ये रेस उससे टकराए तो उस मेका पेडल व्हील को रोटेट करने पे मजबूर कर दे। ये चीज़ आपको क्या चीज़ इंडिकेट करके दे रही है? ये विलियम क्रॉक्स आपसे कह रहा है। क्या चीज़? इट प्रूव्स दैट, इस बात की निशानदेही करके दे रहे हैं कि कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल हैविंग ए मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब ये जो कैथोड रेस जा रही है ये असल में किससे बना है? पार्टिकल नेचर की है। और पार्टिकल, हर पार्टिकल का बाकायदा मास और वेलोसिटी होती है। और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, फिजिक्स वगैरह में आप लोग पढ़ चुके हो कि मोमेंटम, क्या चीज़? मोमेंटम का मतलब क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है? मोमेंटम, अगर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल नेचर का है तो उसका बाकायदा मोमेंटम होगा। मोमेंटम का मतलब क्या है? उसका बाकायदा मास होगा और वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक। इसका मतलब है कि ये जो रेस निकल रही है, ये रेस ऐसी रेस है जो पार्टिकल नेचर की है, जो इसका बाकायदा मास भी है, बाकायदा वेलोसिटी भी है। इसीलिए तो थिन मेका पेडल व्हील को ये क्या कर रही है? रोटेट करने पे मजबूर कर रही है। नंबर 3, तीसरा,
इन 1895 में, देखिए वो कितने में था, 1870 में, ये कितने में था, 1895 में, ठीक। कौन आया, जेपरिन, ठीक, जेपरिन आया। जेपरिन ने क्या कहा, कैथोड रेज बेंड्स टुवर्ड्स ए पॉजिटिव प्लेट, कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो सकती है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसके रास्ते में कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाए तो ये मुड़ सकती है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। दे शो दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज, ये इस बात की निशानदेही करता है कि इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कैथोड, ये आपके पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ये रेज ऐसे आ रही है, इनका डायरेक्शन क्या है, एनोड की प्लेट। अगर मैं इसके रास्ते में कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड रख दूं और उसको भी किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो जरा सोचे, ये जो कैथोड रेज जा रही है तो पार्टिकल नेचर की है। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली ये क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये मुड़ सकती है। अगर ये पार्टिकल, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं, अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल खुद कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये कौन कह रहा है, जेपरिन, ठीक। दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक। नंबर 4 पॉइंट्स कितने में, 1895 में, कितने में, 1895, मतलब 1895 में। डब्ल्यू रोंटिजिन, हाँ ये बड़ा कमाल का साइंटिस्ट था, ठीक। डब्ल्यू रोंटिजिन वो बंदा था जिसने इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सबसे पहले अननोन रेज निकाले, जिन्हें इसने नाम क्या दिया, एक्सरेज, जो आजकल भी हमारे लिए काफ़ी इस्तेमाल में है। हम जब एक्सीडेंट करते, कोई और हमारे साथ मसला होता है, हम अपने इंटरनल बोन को देखना चाहते हैं तो हमें एक्सरे की मदद दरकार होती है। तो ये वही बंदा है डब्ल्यू रोंटिजिन, ठीक। 1895 में इसने क्या किया, इसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ऐसी रेस की डिस्कवरी की जिन रेस को अननोन को मैथमेटिक्स की ज़बान में क्या कहा जाता है, एक्स, तो एक्स रेस की डिस्कवरी की। इसने क्या कहा, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स-रेज, कैथोड रेज एक्स-रेज पैदा कर सकती है ऑन स्टिकिंग विद ए हेवी मेटल एनोड लाइक ए टंगस्टन। आपको पता होना चाहिए, ये जो पुराना बल्ब आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो एनर्जी सेवर पे सारी दुनिया चल रही है, ठीक। पुराने बल्ब में यहाँ पे एक रॉड लगा होता है, रॉड, ठीक। और ये बल्ब क्या करता है, ग्लो। इसके अंदर ये जो रॉड लगा होता है, ये रॉड होता है डब्ल्यू का मतलब क्या है, टंगस्टन। पुराने बल्बों में टंगस्टन फिलामेंट यूज होता था, जो आपको ग्लो, रोशनी देता था, जो आप लोग रोशनी की मदद या रोशनी की वजह से आप उसको लेते थे, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देखा जाए कि डब्ल्यू रोंटिजिन ने क्या किया, टंगस्टन नामी एलिमेंट, जिसे मैं डब्ल्यू कहता हूँ, 74 इसका एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक टेबल में, 74 इसका एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक टेबल। इसने क्या किया डब्ल्यू रोंटिजिन ने, उसने गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये जो एनोड की प्लेट को उसने थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा कर दिया, ठीक। और इस एनोड की जो प्लेट थी, उस प्लेट को उसने टंगस्टन फिलामेंट्स का लिया। किसका लिया, टंगस्टन फिलामेंट्स का। ये रेज आए ऐसे और इसके तरफ आए और इससे टकराए, ठीक। जब टकराए तो यहाँ पे इस जगह पे ऐसे इनविजिबल रेज स्ट्राइकिंग करने लगे, इस जगह पे ऐसे इनविजिबल रेज स्ट्राइकिंग करने लगे। तो यहाँ पे उसने एक स्क्रीन लगाया था जिसके ऊपर चमक पैदा होने लगी, तो यहाँ पे एक रेस पैदा हुए। इस रेस को इसने जब ऐलान किया डब्ल्यू रोंटिजिन ने कि कैथोड रेस के अंदर मैंने एक नई रेस की डिस्कवरी की है, तो लोगों ने इसको कहा कि कौन सी रेस है। ये असल में मैथमेटिक्स का बंदा था, तो मैथमेटिक्स में हर चीज़ को, अननोन चीज़ को एक्स लिया जाता है। तो उसने कहा यार मुझे इसका नाम तो मालूम नहीं है, लिहाजा मैं इसको क्या कह सकता हूँ, एक्स रेस। क्या कह सकता हूँ, एक्स रेस, ठीक। तो एक्स रेस की डिस्कवरी कहाँ पे हुई, कैथोड रेस में। एक्स रेस की डिस्कवरी कहाँ पे हुई, कैथोड रेस में। अब आते हैं 5th नंबर की तरफ। जे थॉमसन इन 1897 में डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो। जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो
निकाला इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किस चीज़ का चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये रेस जो जा रही थी ये रेस असल में इलेक्ट्रॉन थी, पार्टिकल नेचर की थी, ठीक। तो उस पार्टिकल नेचर के इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला, चार्ज टू मास रेशियो। क्या निकाला, आगे मैं एक चार्ज टू मास रेशियो का अलग से लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं एक पॉइंट आपको वाजे कर दूंगा कि जे थॉमसन ने जो चार्ज टू मास रेशियो निकाला था, किसका निकाला था, इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन कौन है, वही कैथोड रेज है, ठीक। ही फाउंड दैट चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम नो मैटर विच गैस इज यूज्ड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। आप बेशक इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसी भी गैस के एटम को इस्तेमाल करो, उस गैस के अंदर ये जब ये रेस पास होगी, ये रेस क्या है, असल में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। गैस के चेंज करने से भी वो चेंज नहीं होगा। ये किसने कहा, जे थॉमसन ने, ठीक। नंबर 6 पे आते हैं। दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं प्लैटिनियम फ्यूल का, ऑन विच दे आर स्टिकिंग दे प्रोड्यूस ए पार्टिकल नेचर दैट प्रूव्स दैट दे आर ए पार्टिकल नेचर, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसने कहा कि इंक्रीज द टेम्परेचर। अब अगर इसके रास्ते में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दो लाइक ए प्लैटिनियम फ्यूल वगैरह, ठीक, अगर मैं इसके रास्ते में रखूँ तब ये रेस जब टकराएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल नेचर की है, ठीक, पार्टिकल। इसी कैथोड रेस को बाद में लोगों ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का। उम्मीद है किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। ये कैथोड रेस की कुछ मुख्तसर सी प्रॉपर्टीज़ थी जिनको मैं डिस्कस करके आगे इस चैप्टर को मूव कराने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ, तवक्को करता हूँ किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। और मेरे चैनल को कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर दें। चैनल का नाम क्या है, कोयटा साइंस एकेडमी। चैनल का नाम क्या है, कोयटा साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा होगा, आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, बेल का आइकन नहीं दबाते, ऑल बेल आइकन, क्योंकि मेरी वीडियो हर 4 दिन, हर 3 दिन, हर 2 दिन के बाद आपको 7:30 बजे मिलते जाएंगे। तो जब भी आए, तो जब आप YouTube को ओपन करें तो वहाँ पे एक बेल बटन मिलेगा आपको, वहाँ पे नया नोटिफिकेशन आ चुका होगा। तो काइंडली जैसे ही मेरा वीडियो रिलीज़ हो उसे जल्द अज जल्द देखने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं इंशाल्लाह आपकी कोर्स के मुताबिक जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।